सबको नमस्ते। आज का प्रार्थना मंत्र बोल लेते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि तानि परासु परा आसु यद्भद्रम यद्भद्रं तन्न तन्नासु। आसु। मेरे पास केतु भाई का प्रश्न है और दो बातें मैंने करनी है जो कि पहले से कंटिन्यू करूंगा, जिनके ऊपर बोलना मेरे को दिमाग में आई थी बात की बोलना चाहिए, तो बता दूंगा। उसके बाद आज का वो शुरू कर लेंगे श्लोक अगला। तो पहले केतु भाई का प्रश्न ले लेते हैं, फिर दोनों बातें शुरू करेंगे। केतु भाई, मेरे पास रिकॉर्डिंग है आपके प्रश्न की। आप क्या दोबारा पूछेंगे या मैं रिकॉर्डिंग सुनूं? रिकॉर्डिंग सुन लीजिए आप। रिकॉर्डिंग 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 रिकॉर्डिंग। नमस्ते पीयूष जी। पिछली बार आपने मनसा वाचा कर्मणा के बारे में बातचीत की थी कि मन से, वाणी से और कर्म से जो हम लोग कर्म करते हैं वो भी कर्म फल में जुड़ जाते हैं। तो प्रश्न यह है कि हम लोग जो सपना देखते हैं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, और कई सपने तो ऐसे होते हैं जो हम सुबह उठते ही भूल जाते हैं और कई सपने ऐसे होते हैं जो हमें याद रहते हैं। तो जो सपने हमें याद रहते हैं और वो मन में आ जाते हैं कि ऐसा सपना देखा था और उस पर हम विचार करते हैं, तो क्या वो जो मन में आए हुए सपने का भी वो कर्म से जुड़ जाते हैं क्या? तो यही पूछना था, क्योंकि इस पर तो हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है और सिर्फ ये हमें याद आ जाते हैं कि हमने सपने देखे थे और उस पर विचार करने लगते हैं। तो इस पर इसका थोड़ा आप खुलासा करिएगा, शनिवार को करिएगा, जिससे और लोगों को भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सबको सुनाई दिया होगा केतु भाई का क्वेश्चन। अब इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हमको ये समझना है कि हम जो स्वप्न देखते हैं वो स्वप्न भी हमारी अपनी ही मेंटल एक्टिविटी है। हमने ही उनको जन्म दिया है। हम उनके बारे में कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली जो हमारे अंदर रहती हैं बातें, हमको स्वप्न में दिखाई देती हैं। या कुछ इंसिडेंट्स रहते हैं जो हमको अपने स्वप्न में दिखाई देते हैं, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका हमको पता नहीं होता कि हमारे पास उसकी कोई डिजायर भी है या कोई इच्छा भी है या कोई एक्टिविटी भी है, मगर वो स्वप्न में दिखाई दे जाते हैं। स्वप्नों पे मैंने बात की हुई है, पहले अपने इस ग्रुप में की हुई है। उस पर दोबारा कभी बात कर लूंगा। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि चलिए, हमने एक स्वप्न देखा, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, लेकिन उस स्वप्न में जो भी है उसके ऊपर जब हम मानसिक चिंता विचार करेंगे तो वो तो हमारा मानसिक कर्म बनेगा। स्वप्न चाहे हमारा मानसिक कर्म ना बने, कि स्वप्न हमारा मानसिक कर्म नहीं बन रहा, लेकिन जब स्वप्न आ गया और फिर हमने सोचा कि इसके बारे में सोचूं, या ये ख्याल मेरे को आने लगा, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसको बंद कर दूं, कि आई डोंट वांट टू गो देयर, आई डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, मेरे को स्वप्न आया, मुझे याद है, मगर मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाहता। ये तो एक कर्म कर सकते हैं ना अपने आप। तो अगर उसको रोक लिया जाए तो उसका कोई कर्म फल तो होगा नहीं। फिर उसके ऊपर इंडल्ज करके उसको सोचते रहेंगे तो ऑब्वियसली वो एक मानसिक कर्म तो है ना, इसीलिए उसका एक कर्म फल भी है। तो जब मानसिक कर्म होगा तो कर्म फल होगा। क्योंकि ये हो सकता है कि जो स्वप्न में देखा फिर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में, रियलिटी लाइफ में लेकर आना चाहें, खींच के ले आए और उसको वैसे करना चाहें, तब तो हर एक चीज का कर्म फल होगा। तो वो कर्म फल तब होगा जब मानसिक क्रिया होगी। अगर मन की क्रिया होगी तो उसका कर्म होगा, मन का मानसिक कर्म, तो उसका कर्म फल होगा। उसके पहले, क्योंकि मानसिक क्रिया आपने अभी नहीं की है, तो कर्मफल नहीं भी हो सकता। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि अगर मुझे जैसे सपने आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज को रख के छोड़ दिया है, या इसको मैं इंडल्ज कर रहा हूं, या इस पर मैं चिंतन कभी करता था अब नहीं कर रहा, या मेरी ये डिजायर्स कहीं ना कहीं छुपी हुई हैं, तो वो स्वप्न मुझे नहीं आने चाहिए। ये भी हम सोच के कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है केतु जी?
हाँ, मुझे इसमें एक जीवन का एक उदाहरण दे दूं, अगर मैं 2 मिनट ले सकता हूं इसमें। तो 23 अक्टूबर 1972, 23 अक्टूबर 1972 को मैंने एक स्वप्न देखा था, जो कि मैंने सुबह मेरे पापा जी को बताया। और वो सपना क्या था कि सिद्धार्थ शंकर राय, जो उस समय वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, वो हमारे फैक्ट्री के गेट का रिबन काट रहे हैं। हालांकि फैक्ट्री हमारे पोजीशन में थी और चल भी रही थी, यू नो किसी स्ट्राइक वाइक भी थे, लॉकआउट्स भी थे, पर चल रही थी। तो हुआ क्या, तो फिर पापा ने कहा ठीक है, थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया कि ऐसे सपने आते रहते हैं। और ठीक 1 हफ्ते बाद हमारी फैक्ट्री नेशनलाइज हो गई। In this case, it was central government, but I think Siddharth Shankar Rai was representing the central government in a way. तो वो रिबन काटा, तो इट वॉज नेशनलाइज्ड, एंड बस चली गई हमारी फैक्ट्री गवर्नमेंट के कब्जे में। सो सो कि ये सपना ऐसा मैंने, इट वाज सो रिफाइंड कि ये मन में रहा, और मैंने कहा कि नो, आई हैव टू टॉक टू माय फादर। और ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज हिस्ट्री। तो यही है कि सपने आते रहते हैं। एंड यू आर राइट पीयूषी की, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी चीजें होती हैं और वो उस पर स्वप्न आते रहते हैं। नहीं, बट प्रिमोनिशंस होती हैं, प्रिमोनिशंस होती हैं हम लोग को आने वाली घटनाओं का कई बार स्वरूप पता चल जाता है कि ऐसा होने वाला है कुछ। हमको एग्जैक्टली डिफाइंड वे में पता नहीं चलता, लेकिन ये पता चल जाता है, प्रिमोनिशन होती है इंसान को। तो प्रेमोनिशंस हो सकती हैं कि ऐसा होने वाला था, मैंने वो सपने में देख लिया। बहुत सारे लोगों को होती है प्रेमोनिशंस, जो कि ये कहते हैं कि मैंने सपने में जो देखा था वो पूरा हो गया, या उसका ऐसा हो गया, ऑलमोस्ट इक्वल। ये होती है प्रेमोनिशंस। प्रेमोनिशंस भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही निकल के आती हैं। केतन जी, क्या बोल रहे हैं आप? आपका आपका माइक ऑफ है, म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। लास्ट सेशन में आपने जो नेगेटिव केमिकल्स के बारे में बताया था, तो मैंने एक तो वीडियो देखा था, अभी भी मैंने शेयर भी किया हमारे ग्रुप में। तो उसमें वो बताते हैं कि जिस निंदा का ज्यादा आचरण करने से घुटने में दर्द होता है, मतलब घुटनों का दर्द वगैरह, जो शरीर में बॉडी में जो पेन होता है उसके कारण भी होता है। वो सही बात है। जैसे निंदा वगैरह हमारे नेगेटिव केमिकल्स बढ़ता है हमारे शरीर में। और बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एकदम 100% करेक्ट है, एकदम 100% करेक्ट है। यही तो मैंने बताया आपको बात में, अपनी मेरी बात में यही बताया ना आप। हाँ, 100% करेक्ट है, एकदम बिल्कुल सही बात है। केतु जी, आपकी बात हो गई, मैं तुम्हें अगले मूव करूँ आगे। तो अब देखिए, केतन भाई ने जो क्वेश्चन उठाया है, उसी के ऊपर बेस्ड मैं 2 थॉट्स है मेरे दिमाग में, तो उसको पहले शेयर कर लेता हूँ, पहले वाले को। ये 100% करेक्ट है। हमारा दिमाग जो है वो एक छोटा सा रासायनिक प्रक्रिया करता है, केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल एक्टिविटी जो होती है दिमाग में, वही एक छोटा सा केमिकल स्पार्क रिलीज करती है। ये समझना पड़ेगा, मैं इसको दूसरा थोड़ा थोड़ा सा विस्तार में अलग तरीके से समझाना चाहता हूं आज। ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इसी तरह से परमात्मा सृष्टि का क्रिएशन करता है। भगवान जो है वो सारी की सारी क्रिएशन को इसी तरह बनाता है। वो क्या करता है, हमने क्या पढ़ा हुआ है नासदीय सूक्त वगैरह में, जो हमने पढ़ा है ऋग्वेद में, वो क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि परमात्मा की जब इच्छा होती है, इच्छा, इसका मतलब है परमात्मा इच्छा करता है कि वो इच्छा कर सकता है, और वो इच्छा करता है तो एक स्पेसिफिक एरिया में सोए हुए परमाणुओं के ऊपर अपना तेज एक लगाम की तरह लागू कर देता है। जैसे ही वो उस तेज को लागू करता है, वो सोए हुए परमाणु जाग उठते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। वो अंतर्मुखी होते हैं, अब वो बहिर्मुखी हो जाते हैं। इंटरनलाइज होने की जगह वो एक्सटर्नलाइज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, यही पढ़ा है हमने।
यही मैंने आपको बताया भी है। तो एग्जैक्टली यही है ना, हमारे अंदर जब वो इच्छा, हमारी आत्मा, वहां परमात्मा है, यहाँ आत्मा है। तो हमारी आत्मा जब एक इच्छा जाहिर करती है, प्रकट करती है, तो उस इच्छा का काम यही होता है कि वो हमारे दिमाग में इमीडिएटली एक तेज क्रिएट करे। वो तेज, हम कहते हैं कि वो एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन है, कि वो केमिकल रिएक्शन क्रिएट करे। अब जैसे हमारे दिमाग में जब इस चीज को रिलीज किया जाता है, तो वो सारे, पहले तो सारे दिमाग के अंदर वो अलग अलग सेल्स को एक्टिवेट करता है और बहुत सारे और केमिकल एफिनिटी के रिएक्शंस क्रिएट करता है। पहले तो वही करता है। उसके बाद एक्शन शुरू होता है, जो कि हमारी बॉडी और शरीर के अंदर आता है, कि हम उसको फॉलो करते हैं। सारे एक्शन हम दिमाग के बताए हुए आदेशों से ही फॉलो करते हैं, सारे के सारे एक्शंस। तो ये चीज हमारे अंदर, हमारा दिमाग इस चीज को इस तरह से रिलीज करता है। हमारी हर एक्टिविटी ऐसे ही होती है। और अब अगर हम इसको बात करें कि दिमाग के अंदर हमारे जैसे प्लस और माइनस, गुड एंड बैड, ऑल टाइप के ही रिलीज हो जाते हैं, तो थॉट्स को हम जैसे मर्जी उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। अब हमने एग्जांपल यूज किया कि मैंने कहा कि मुझे भूख लग गई है। तो जैसे ही दिमाग ने कहा कि भूख लग गई है और उसकी बाकी प्रक्रिया शुरू होती है, तो दिमाग ये भी तो सोच सकता है कि मैं उठ के बहुत हेल्दी, जिसमें प्रोटीन्स बहुत है, न्यूट्रिएंट्स ठीक है, फैट कंटेंट ठीक है, इस तरह का एक हेल्थी खाना अपने लिए निकाल के बना के खाऊंगा, जिससे मेरे शरीर को लाभ होगा। आप क्या कहेंगे इसको? आप कहेंगे कि वो पॉजिटिव थॉट उसके दिमाग में आया है। लेकिन ये भी तो सोच सकता है कि मैंने उठ के भुजिया खानी है और पोटैटो चिप्स खाने हैं और कुछ नहीं खाना। ये भी तो सोच सकता है ना, कि मैंने उठ के इस वक्त सिर्फ भुजिया और पोटैटो चिप्स खानी है। मैं इसी का एग्जांपल यूज कर रहा हूँ कि उसी को खाना है मैंने और कुछ नहीं खाना मैंने। आई डोंट केयर कि मेरी बॉडी में क्या होगा क्या नहीं होगा। आई लव इट, आई लव इट, आई वांट इट। ये भी तो सोच सकता है ना। अगर दिमाग के अंदर ये केमिकल निकला है कि मुझे रेडी होकर निकलना है घर से बाहर, क्योंकि मुझे काम करना है, काम करना है ताकि मैं अपनी इनकम अर्न कर सकूं, मुझे फैमिली का पालन पोषण करना है, तो इस थॉट से मैं घर से बाहर निकलता हूँ। ये भी हो सकता है कि मेरा दिमाग मुझको कहे कि जो राइट अमाउंट ऑफ मेहनत है वो मेहनत करो तो काम होगा। या दिमाग ये कहेगा कि 4 लोगों को चीट करो, उनको बेवकूफ बनाओ, तुम पैसे बना लो। दोनों बातें हो सकती है ना। बहुत छोटे से स्फेयर में हम सोच रहे हैं इसको, इसको बहुत वास्ट करके सोच सकते हैं हम। हमारे दिमाग के अंदर प्लस माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव, सभी कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। हम उसको रोकते हैं ना, हम उसको स्टॉप करते हैं, अपनी इच्छा शक्ति से उसको स्टॉप करते हैं। किससे स्टॉप करते हैं? इच्छा शक्ति से। वो शक्ति जो हमारी इच्छा के साथ जुड़ जाती है, वही इच्छा जिसने वो केमिकल रिलीज किया था, वही डिजायर जिसने केमिकल रिलीज किया था, उसी डिजायर के अंदर हम इस शक्ति का इम्पैक्ट करते हैं कि भाई जो तुमने करना था कर लिया, अब इस शक्ति को अपनी डिजायर बनाओ कि मैं इसको रोकूं। क्योंकि वो रोकने वाली भी तो एक केमिकल है ना जो दिमाग में आएगी। वो भी तो एक छोटा सा केमिकल दिमाग में आएगा कि भाई रोको इसको, कि मुझे ये आलतू फालतू कचरा नहीं खाना, मैंने अच्छा खाना। वो हो गया ना। वो भी तो इच्छा होनी चाहिए ना। वो इच्छा भी तो एक छोटा सा केमिकल रिलीज करेगी ना दिमाग में, जिससे एक्टिविटी होगी कि मैंने मेहनत करनी है, कमाई करनी है प्रॉपर, मैंने लोगों को चीट नहीं करना, बेवकूफ नहीं बनाना लोगों को। तो ये भी तो एक इच्छा है ना जो दिमाग में रिलीज होती है। तो इस चीज को समझ लीजिए कि नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ रिलीज होता है ह्यूमन माइंड के अंदर। एक ही साथ हम जिस तरह मर्जी उसको लेके जा सकते हैं। हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो कौन सी तरफ इन्फ्लुएंस्ड ज्यादा हैं, ये समझ आ जाता है इंसान को। जो इंसान अपनी इच्छाओं पर स्टडी करेगा उसको पता चल जाएगा कि मेरी इच्छाएं ऐसी हैं या वैसी हैं। उसको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसी डिजायर ज्यादा करता हूँ, ऐसी ज्यादा करता हूँ, क्यों करता हूँ। फिर पता चल जाएगा क्योंकि मैं ऐसा ही सोचता हूँ। फिर उसको वो बदल भी सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने की ये है कि केतन भाई ने जो भी कहा
ये बिल्कुल 100% सच है कि जो भी नेगेटिव केमिकल्स, अब यहाँ तो मैंने यूज किया एग्जाम्पल सिर्फ खाना खाने का, तो ये तो पक्का है कि वो खाना शरीर को हर्ट करेगा, प्रोवन है फैक्ट, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि वो खाना शरीर को हर्ट करेगा। तो उससे शरीर का क्या होगा? शरीर खराब होगा। और दूसरी तरफ वो खाना है जो कि शरीर को पौष्टिक बनाएगा, हेल्दी बनाएगा, अच्छा बनाएगा। लेकिन इसी तरह से वो केमिकल्स जो कि किसी की बुराई, किसी की गंदगी, निंदा, चुगली, ये सब चीजों में गुस्सा, राग, द्वेष, ठीक है, डिसलाइक्स, हेट्रेड, सब कुछ करते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके तो फिर अल्टीमेटली, एक मिनट, somebody is knocking my door. एक मिनट जरा होल्ड करिएगा. Ralph, come in and go into my son's and call him. Morning. Morning. How are you? I'm on a Zoom meeting. Oh, okay. You Sorry. can go ahead and call him. Okay. I'm just going to check out the tree. Sorry about that. No problem. I'm sorry. तो ये Now, टूट गया दिमाग का जो चल रहा था. तो ये तो पक्का है कि जो भी केमिकल रिलीज होता है हमारे दिमाग में, वो उसका एक रिएक्शन तो होता है ना. जैसे पॉजिटिव रिएक्शन होता है, हमें अच्छा फील करते हैं. अच्छा केमिकल सुबह सुबह रिलीज हुआ, हम अच्छा फील करते हैं. हम फील करते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. होता है ना, उत्साह होता है ना दिल के अंदर एक, ये अच्छा, वाह, वेरी नाइस. कैसे होता है? एक बस में जा रहा हूं मैं, और बस के अंदर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ. मुझे नहीं पता आजकल बसेस की क्या हालत है. मैं किसी बस में ट्रेवल कर रहा हूँ और बस में मैं अपनी जाके सीट पर एक बैठ गया हूँ और बस भरी हुई है एकदम ठसाठस, और मुझे जगह मिल गई, मैं बैठ गया हूँ. मेरे पास आकर एक उम्र दराज इंसान खड़ा हो जाता है. एक उम्र वाला एक बुढ़ा इंसान मेरे पास खड़ा हो जाता है. तो वो इंसान जब मेरे पास खड़ा होता है, मैं उठकर उसको अपनी सीट ऑफर कर देता हूँ. है ना कॉमन चीज, सबने की हुई होगी, मैंने तो की हुई है, आप लोगों ने भी की होगी या देखी होगी कम से कम. और जो विमेन होती है उनके लिए तो आदमी खड़े होकर औरतों को अपनी जगह दे देते हैं बैठने के लिए. तो मैं जब खड़ा होता हूँ और उस वृद्ध इंसान को, उम्र वाले इंसान को जगह देता हूँ बैठने के लिए, तो मेरे अंदर क्या फीलिंग आती है? कभी इसको स्टडी करके देखिए. मेरे अंदर इमीडिएटली फीलिंग आती है, अरे आई एम सो हैप्पी, आई डिड अ गुड जॉब. ये फीलिंग नहीं आती है कि मैं अब टायर्ड हो गया, कि मैं खड़ा हो गया, मैं बैठा कितना आराम से बैठा था, अब टांगों में दर्द होने लगेगा. बिल्कुल भी नहीं आती है फीलिंग, कभी भी नहीं आती है फीलिंग. ये फीलिंग आती है कि लुक, आई एम सो ग्लैड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू अ गुड जॉब, कि अच्छा हो गया कि मैंने एक अच्छा काम किया. यही फीलिंग आती है ना दिमाग में. पॉजिटिव का एक पॉजिटिव इफेक्ट शरीर पे होता है, बिल्कुल होता है ना. एनर्जाइज्ड फील करता है ना शरीर. उसी तरह नेगेटिव होता है. अगर आप नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव थॉट के जो केमिकल रिलीज होते हैं, वो कहीं ना कहीं शरीर में जाके बैठ जाते हैं. टिपिकली कहा जाता है, जैसा योग दर्शन बताता है, कि वो हड्डियों की जॉइंट्स में जाके बैठ जाते हैं. जैसे ही आप गंदी केमिकल्स रिलीज करेंगे, नेगेटिव केमिकल्स रिलीज करेंगे, पर्टिकुलरली पर्टेनिंग टू अदर पीपल, मतलब किसी के ऊपर गुस्सा करना, किसी को गाली देना, किसी को बुराई करना, किसी की, ये सारी बातें जो आप रिलीज करेंगे, जैसे ही आपके मन से ये रिलीज होंगी, even if it is your own husband and wife, even if it is your own children, लेकिन जैसे ही आपके दिमाग से, मुंह से ये चीज रिलीज होगी, दिमाग से रिलीज होगी, वो केमिकल कहीं ना कहीं जाके दिमाग में बैठेगा. जैसे पॉजिटिव जाके बैठता है और आपको एनकरेज करता है, वैसे ही वो जाके बैठेगा. और जहां जाके बैठेगा, नेगेटिव हमेशा ही जॉइंट्स में जाके बैठते हैं, हड्डियों के जॉइंट्स के अंदर जाके बैठ जाते हैं. और फिर एक्स अमाउंट ऑफ केमिकल रिलीजेस आपको उस जॉइंट में दर्द देनी शुरू करेंगे. तो इन्होंने जो कहा कि घुटनों में दर्द होती है, वो ठीक है, घुटनों में दर्द होती है, हड्डियों के जॉइंट्स में होती है, दूसरी जगह दर्द होती है, ये इसी से होती है. अब इस बात को मैं थोड़ा थोड़ा दूसरा एंगल में दिखाता हूँ, बताता हूँ. अब जैसे हमने ये समझ लिया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये हमने समझ लिया कि जैसे मेरे दिमाग में मेरी इच्छा, जो मेरी आत्मा की इच्छा है,
वो एक छोटा सा केमिकल रिलीज कर देती है। जब वो केमिकल रिलीज कर देती है मेरी दिमाग में मेरी इच्छा, तो केमिकल रिलीज के बाद बाकी सब एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं। कभी मैं अच्छा सोचता हूँ, बुरा भी सोच सकता हूँ, एकदम इविल भी सोच सकता हूँ, एकदम गुड भी, सब कुछ सोच सकता हूँ, सब पॉसिबिलिटीज। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे परमात्मा इस सृष्टि को बनाता है और बनाते वक्त वो अपना तेज डालता है और परमाणु काम करना शुरू करते हैं, तो इसी तरह वो परमाणु जो है वो अच्छा भी बनाते हैं और वो बुरा भी बनाते हैं। वो ऐसी चीजें भी बनाते हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव होती हैं टू द क्रिएशन, जो क्रिएशन को हानि पहुंचाती हैं, क्रिएशन को खराब करती हैं, डिफॉर्म करती हैं, या उसकी जो फॉर्मेशन बन रही होती है उसको ठीक से बनने नहीं देती। क्यों? हम भी तो यही करते हैं ना, हमारा शरीर भी ऐसा ही है, हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। तो हमने तो ये मान लिया कि एग्जैक्टली वही है जैसा कि परमात्मा का है, तो वहां भी यही होता है, वहां भी यही होता है कि क्रिएशन में ये चीजें बनती है ना। फिर हमने अभी थोड़े दिन पहले, 3-4 हफ्ते पहले हमने पढ़ा था और सुना था ना, कुष्मांडा, कि जब माँ के गर्भ में सारी सृष्टि होती है तो उसको हमने कुष्मांडा कहा, कि उसके गर्भ में, उसके वूम्ब में, उसके पेट में ये सारी की सारी क्रिएशन है अंडे के अंदर, और वो फटेगा तो उसमें से सारी पृथ्वी बन के निकलेगी, सभी कुछ बन के निकलेगा। पढ़ा था ना, हमने सुना था। उसके बाद का क्या होता है? उसके बाद का होता है स्कंद माता। तो स्कंद माता क्या करती है? वो एक पुत्र को जन्म देती है जो कि जाके इसको, उसको, उसको, उस किस्म के राक्षसों को मारता है। तो ये जो असुर हैं, जिसको हमने राक्षस कहा, असुर कहा, ये यही कॉन्सेप्ट है कि जब ये सृष्टि बन जाती है तो जो फेमिनाइन फोर्स होती है क्रिएशन में, वो इन सारे नेगेटिव्स को मारती है, इन थॉट्स को या इन क्रिएशंस को, जो कि क्रिएशन के थॉट्स हैं, उनको, नेगेटिव्स को कंट्रोल करती है, उनको मारती है। हमने पुराणों में, अपने स्टोरीज में उसको बिल्कुल इसी तरह समझाया है। हमने कह दिया कि एक सारी सारी की सारी जो मानव सृष्टि बनेगी, ये सारी मानव सृष्टि ऑक्सीजन के ऊपर जिंदा रहेगी क्योंकि इसको ऑक्सीजन लेनी है। लेकिन एक असुर आ गया जिसने कि सारी की सारी ऑक्सीजन खींच ली और अपने कंट्रोल में कर ली, कि कोई ऑक्सीजन किसी को नहीं मिलेगी। तो क्या हो गया? मानव मरने लग गए, ह्यूमंस मरने लग गए सारे। जब मरने लग गए, बुरी हालत हो गई, सांस नहीं ले सकते थे, खींच रहे थे बड़ी मुश्किल से, तो भागे भागे इंद्र के पास चले गए। इंद्र को क्या कहा कि भाई तुम राजा हो, तुम हमको बचाओ, हमको ऑक्सीजन चाहिए। इंद्र ने कोशिश की, तो ऑक्सीजन असुर जो है, जिसने ऑक्सीजन को पकड़ा हुआ है, उसने इंद्र को हरा दिया। तो फिर क्या हुआ? फिर सारे देवता मिलकर माँ के पास चले गए कि माँ दुर्गा, तुम पार्वती माँ, तुम हमारा कल्याण करो। तो माँ ने क्या किया? अपना विराट रूप किया, शेर के ऊपर चढ़ गई, 10 किस्म के अलग अलग अस्त्र उठाए, शस्त्र उठाए, जो कि वेपन्स थे उसके। उसने असुर के साथ लड़ाई की, लड़ाई करके उसको हरा दिया। सारी मानव जाति को ऑक्सीजन फिर से मिल गई। ये कहानी बन जाती है ना इसी तरह की, बिल्कुल इसी तरह की कहानियां बनती है ना सारी, सुनी हुई है ना आपने सारी। ये सारी वही है, एग्जैक्टली वही चीज है कि जो भी नेगेटिव्स क्रिएशन के अंदर रिलीज होते हैं, उनको कंट्रोल करके, मॉडिफाई करके, डिस्ट्रॉय करने की जो पावर और ताकत होती है, वो क्रिएशन के अंदर ही बनती है, क्योंकि वो इच्छा शक्ति होती है। हमने उस शक्ति शक्ति का हमने नाम माँ पार्वती या दुर्गा दे दिया, इसीलिए हम उस शक्ति की पूजा करते हैं। हम कहते हैं हमको वो शक्ति दो। अब ये जब मेरे दिमाग में, मनुष्य के दिमाग में, ह्यूमन माइंड में जब प्लस माइनस दोनों नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, और नेगेटिव थॉट्स आते हैं मुझे गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, एनकरेज करते हैं, तो कहा गया प्रार्थना करो, इबादत करो, परमात्मा का नाम लो। क्यों करो? ताकि वो अंदर शक्ति जागे, ताकि मेरे अंदर वो वाली शक्ति जागे जो मुझे गलत से रोके, जो मेरे अपने अंदर, मैं अपने आप ही उस शक्ति को जगाकर अपने अंदर, जैसा मैंने आपसे कहा कि एक मेंटल चिप लगानी पड़ती है, ताकि मैं अपने अंदर ही वो रिस्ट्रेन पैदा करूं कि मैं अपने दिमाग में गलत गलत काम ना करूं।
है ना सिमिली, समझ आ रही है ना? वो भी शक्ति है ना जो अंदर से जागेगी, और वो भी शक्ति है जो सारी दुनिया की शक्ति है और कंट्रोल करती है क्रिएशन में। हमने उसको एक अलग नाम देके अलग तरीके से उसको इलस्ट्रेट करके आपको समझा दिया, ठीक है ना? यही हमारे दिमाग में होता है और यही सारी क्रिएशन में होता है। क्रिएशन में वही होता है जिसको हम इसी कॉन्सेप्ट्स के साथ ऐसे ही समझाया करते हैं कि एक बहुत बड़ा असुर हो गया जिसने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, और उस असुर को मारने के लिए माँ पार्वती ने दुर्गा का रूप ले लिया और उसने छठे दिन काल रात्रि का रूप लेके सारे राक्षसों को मार दिया। करेक्ट, हमने ये समझ लिया। कॉन्सेप्ट तो वही है ना, उसको ही तो समझाया गया है ना हमको। हमको समझना यही है कि जैसे जैसे सारी क्रिएशन है वैसे ही हम भी हैं। हमने मान लिया कि जैसा हमारे पिंड में, हमारे शरीर में जो होता है, क्रिएशन भी वैसे ही बनती है, वैसा ही होता है। तो वही, जैसे मैं ह्यूमन माइंड जैसे इविल और गंदगी और बुराई और नेगेटिव सब कुछ सोचता है, सब पॉसिबिलिटीज होती है ह्यूमन माइंड के अंदर। तो ह्यूमन माइंड के अंदर भी करेक्शन के लिए एक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। पनिशमेंट के लिए दूसरी बात है कि लॉज हैं, लीगल सोसाइटीज बनी हुई हैं, बाकी चीजें हैं, वो पनिश करती हैं, क्योंकि वो एक्शन जब होता है तब पनिशमेंट की जरूरत हो जाती है। लेकिन एक्शन के पहले तो मेंटल ही है ना सारा कुछ। तो मेंटल जब होता है तो उसको करेक्शन करने के लिए तो किसी ना किसी की इच्छा शक्ति। हो सकता है कि जो टीचर है वो अपने बच्चे को समझा देगा, स्टूडेंट को, भाई गलत मत सोचो। हो सकता है कि मेरी बेगम, मेरी वाइफ मुझे बताएगी कि भाई तुम ये गलत काम मत करो। कोई ना कोई तो है ना जो मेरी इच्छा शक्ति को प्रभावित करके जगा देगा और कहेगा कि भाई तुम ये करो या ये करो। तो ये एग्जैक्टली वही सिमिली है। हमको समझना पड़ेगा कि ये दोनों एक लेवल पर एक ही तरह काम करती हैं। क्रिएशन में जो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं, आज भी वो हमारी पृथ्वी पर, हमारे संसार में बहुत कुछ अफेक्ट्स करती हैं। पुराने जमाने में हम उसको दूसरे नाम दिया करते थे, अब हम उसको नेचुरल कैलामिटीज कहते हैं। अब हम कहते हैं बाढ़ आ गई, बहुत बड़े बड़े तूफान आ गए, वॉल्केनोस फटने लग गई हैं, या टोर्नाडोज आ रहे हैं, सारे घर उजाड़ के ले गए। हम कहते हैं ना ये सब कुछ। अब हमको पता भी चल जाता है कि ये इसके हो रहा है, ऐसे रीजन है, ये रीजन है, इसकी ये करेक्टिव वे है, इसकी वो है। कर रहे हैं ना हम लोग ये सब कुछ। तो यही चीजों को समझाने के लिए एक पुराने दिनों में दूसरी तरह से इसका कॉन्सेप्ट बताया गया था, समझाया गया था, स्टोरीज बना बना के। अब हम दूसरी तरह से समझ रहे हैं बातों को, हमारी लैंग्वेज लिंगो चेंज हो जाती है, हमारे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। बेसिक थॉट्स तो वही है ना। बेसिक तो ह्यूमन माइंड वही है जो पहले था और पहले रहा है और हमेशा रहेगा। तो ये मैंने इस बात को कनेक्ट करके समझाने का सोचा था आपको। बहुत अच्छा हुआ केतन भाई ने आज ये क्वेश्चन पूछ लिया। पर मैं पहले केतन जी को पूछ लेता हूँ कि अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो मैं आगे मूव करूंगा। शर्मा जी, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। आपका खूब खूब आभार। बहुत अच्छा समझ में आ गया। चलिए, थैंक ठीक यू। है, अगले टॉपिक पे जाता हूँ। इस पर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आप लोग, जिसको भी कोई क्वेश्चन हो आप पूछ लीजिए मेरे से बिफोर आई मूव फॉरवर्ड। कुछ कहना है किसी को, या कोई क्वेश्चन है या कमेंट्स हैं? तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, मैं 48 पर शुरू करने वाला था अपना प्रवचन। तो मैंने सोचा कि जो 47 हमने कंप्लीट किया है गीता का चैप्टर 2 का 47 श्लोक, वो 47 श्लोक कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस पर हमने बात कर ली है। करेक्ट। एक बार जरा इस पर चिंता करके सोच के देखिए। भगवान ने इसको 47 के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट किया है, और इसके 2 श्लोक पहले 45 46 में भगवान ने क्या बताया, क्यों बताया, और फिर 47 पर क्यों। एक मिनट जरा सोचिए इसके ऊपर। 45 में भगवान ने बताया था निस्त्रैगुण्य, करेक्ट, कि 3 गुणों को भूल जाओ। 3 गुणों के बारे में क्या बताया था? यही बताया था कि प्रकृति की, नेचर की, संसार की हर चीज ये 3 गुणों से ही बनती है। हर एक चीज इसी से बनती है।
उसके बाद जब वो आते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते के ऊपर, तो बड़ी सीधी बात समझ में आ जाती है कि हम जितने भी कर्म के फल, हम जितने कर्म फल की आशा करते हैं या जिनसे हम जुड़ते हैं या जिनसे भी हम उम्मीद रखते हैं या जिनसे भी हमारी लालच, लोभ होता है, अटैचमेंट्स होती हैं, वो सारे के सारे कर्मफल हमारे इन 3 गुणों के ही बने हुए हैं। हम और कुछ नहीं मांगते, सोचते, डिजायर करते अदर देन एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड बाय द नेचर और द प्रकृति। करेक्ट? वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं और उसी में तुम चिपके जुड़े हुए हो। इसीलिए उन्होंने पहले बताया आपको कि 3 गुणों वाली प्रकृति को भूल जाओ, कि उसके साथ अटैचमेंट मत रखो, उसकी चीजों में मत जुड़ो। यही समझाया ना उन्होंने। और फिर इमीडिएटली बाद वो बताते हैं कि कर्म फल से मत जुड़ो, क्योंकि कर्म फल तो उसी से जुड़े हुए हैं। हम कोई भी ऐसी चीज, हम आप कोई इंसान, अगर अर्जुन की बात कर ले, अगर अर्जुन सोच रहा है कि मैं युद्ध करूंगा और युद्ध करके जीत के राज प्राप्त करूंगा, किंगडम ले लूंगा, तो वो भी तो प्रकृति की चीज है ना। कि अगर मैं दुर्योधन को मारूंगा या उसको मारकर उसको खत्म कर दूंगा, तो वो भी तो प्राकृतिक शरीर है जिसका वो नाश कर रहा है। वही है ना, नेचर का ही तो बना हुआ है ना वो शरीर। हम और आप जो भी डिजायर करते हैं, आप कुछ भी सोच लीजिए, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कुछ भी सोच लीजिए कि मैं इसीलिए ये कर रहा हूं ताकि, ठीक, मैं पैसे जमा कर रहा हूं ताकि मैं घर खरीद सकूं या ट्रैवल पे जा सकूं, या हमने इस साल सोचा है टूरिंग करेंगे, या मैंने कपड़े खरीदने हैं, या मुझे एक नया वाला आईफोन चाहिए। हर एक चीज जो हम कर रहे हैं, एवरी सिंगल डिजायर ऑफ आवर्स, वो सब कुछ प्रकृति से जुड़ी हुई है। वो सब कुछ इस दुनिया, इस संसार से ही बनी जुड़ी उन 3 गुणों के बाद बनी हुई ही है। कि वो 3 गुण क्या हैं, और वो 3 गुणों से ही बनी हुई है हर चीज। करेक्ट है ना? समझ आ रही है ना यहाँ बात, कि भगवान कृष्ण बता क्या रहे हैं? बता तो यही रहे हैं कि तुम कर्म फल की आशा को छोड़ दो। क्यों जुड़े हुए हो इसके साथ? क्यों कर्म फल की आसक्ति तुमको जोड़ी हुई है? क्यों अटैचमेंट्स तुमको जुड़ी हुई हैं? आफ्टर ऑल तुमको मैंने पहले ही बताया है कि वो तीनों गुणों को तुझको भूलना है, तुझको उनसे अपने आप को अलग करना है। अब हम ये कह सकते हैं कि मैं जो कर्म कर रहा हूं, वो निष्काम कर्म कर रहा हूं, कि मैं कोई कर्म ऐसा नहीं करता जो अपने लिए है। मैं सोसाइटी के, संसार के भले के लिए कर्म कर रहा हूं। मैं निष्काम कर्म कर रहा हूं। जहां आप ये कहेंगे कि मैं निष्काम कर्म इसीलिए कर रहा हूं ताकि, जैसे ही आपके पास एक रीजन आएगा, ताकि वो रीजन अब सेल्फ कर्म फल बन जाएगा, उसके साथ भी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर मैं रीजन देता हूं ताकि मुझे इस झमेले से छूटूं, मैं कर्म फल से मुक्त हो जाऊं, मैं मोक्ष प्राप्त करना शुरू करूं, मुझे परमात्मा मिल जाए, ये इच्छा इटसेल्फ एक कर्म फल की आशा है। अब उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आप बोलेंगे बड़ी पॉजिटिव चीज है, मैं तो यही सोचना चाहता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये भी तो आपके हाथ में नहीं है। ये कर्म फल भी तो हमारे हाथ में नहीं है। फिर आप कहेंगे कि नहीं, कर्म फल तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अच्छा करने में क्या खराबी है? खराबी कुछ नहीं है। खराबी यही है कि जैसे ही आपको पता चलेगा कि मैं तो अच्छे ही किए जा रहा हूं, मगर मेरे को फिर भी बुरा मिल रहा है, ठीक नहीं मिल रहा, क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन आएगी। जो अच्छा कर रहे थे वो अच्छा भी छूट जाएगा। कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है ना। कोई भी चीज, एवरीथिंग, यहाँ इस वक्त जो मेरा शरीर है, जो मेरी बॉडी है, अगर मैं सोच रहा हूं कि मुझे दोबारा शरीर नहीं चाहिए, मुझे जन्म नहीं लेना, तो भी तो एक प्राकृतिक वस्तु के साथ ही अटैच्ड है ना। तो भी तो ये 3 गुणों के द्वारा बनी हुई ही मटेरियल है जिसके ऊपर मैं सोच रहा हूं कि मुझे शरीर, ये वाला ऐसा वाला शरीर नहीं चाहिए। वो भी तो मुझे प्रकृति से मिला है जिसके अंदर ये तीनों गुण हैं। क्यों उस कर्म फल की साथ अटैचमेंट क्यों रखते हो?
क्योंकि तुम्हारे हाथ में तो है ही नहीं, फिर भी अटैचमेंट रखते हैं ना सब। हम कोई काम ही नहीं करते जब तक हम उसका फल नहीं सोचते। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि निष्काम कर्म करने की हमको आदत ही नहीं है। क्योंकि कोई अच्छा कर्म, निष्काम कर्म करने की हमको हैबिट नहीं है। हमको क्योंकि आदत नहीं है, हम नहीं करते हैं। हमको यूज्ड हो चुके हैं हम एक इस तरह के मटेरियल वर्ल्ड में, कंज्यूमरिज्म वर्ल्ड में अटैच्ड हैं कि हम ये सोच ही नहीं सकते कि मैं कोई काम करूंगा जिसकी मुझे फल की उम्मीद या आसक्ति ना हो। बस यही समझा रहे हैं भगवान कृष्ण। और ये समझकर इसको अपने ऊपर इम्प्लाई करना बहुत 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 मुश्किल है। ये हो सकता है कि ये थॉट दिमाग में आ जाए, हम इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, या हम अपने दिमाग को कम से कम ये बता दें कि मुझे ये करना है, मैं ये चाहता हूं, मैं थक चुका हूं बाकी काम कर करके, मैं ये करना चाहता हूं। तो भी नहीं पता कितने जन्म लग जाएंगे इसको प्रैक्टिकली इम्प्लांट करने में, प्रैक्टिकली एक्शन में लाने में। जो इस जन्म में कर रहे हैं, बड़े 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 ही धनी लोग हैं, बड़े ही अच्छे लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, जिस तरह का काम कर रहे हैं। जो सेवा में लगे हुए हैं वो सेवा का काम करते रहते हैं, उनके बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। जो ऐसे लोग हैं, बहुत खुशकिस्मत लोग हैं, वो ऑलरेडी इस रास्ते पे चल चुके हैं। वरना बहुत मुश्किल होता है इसको करना, बहुत मुश्किल होता है इसको करना। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा अभी थोड़ी देर में। पहले अरुणा जी का क्वेश्चन ले लेता हूँ। कहिए अरुणा जी, क्या कहना चाहते हैं? जी, आप 45 नंबर के श्लोक के ऊपर बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, और जो द्वंद्व है उससे भी आप परे हो जाओ। और लास्ट वर्ड बोलते हैं आत्मवान। तो आत्मवान का मतलब आपने बताया था कि आत्मा से जो अपना परमात्मा है उससे जुड़ जाओ। तो ये कैसे? पार्ट 1 तो मेरे समझ में आ गया, लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है, यू बी आत्मवान, ये कैसे करें? इसके ऊपर थोड़ा अगर जब आप बताएं। जब जब अर्जुन को कहा गया कि जब तू ये सारी चीजों को छोड़ देगा, कि जितनी भी चीजें प्रकृति की बनी, 3 गुणों की बनी जितनी चीजें हैं, जो भी एटम्स से बनी हुई चीजें हैं, एटम्स के साथ, वो सब तू छोड़ देगा। तो जब तू छोड़ देगा तो तू अपनी आत्मा के साथ जुड़ जा, अपनी ही आत्मा के साथ जुड़ जा, आत्मवान हो जा, अपनी ही आत्मा के साथ जुड़ जा। अब इंटरनलाइज करना जो होता है, जो इंसान मेडिटेशन में बैठता है, जो भी इंसान ये सोचता है कि मुझे कुछ अपने अंदर ढूंढना है या करेक्ट करना है, वो सब थोड़ा थोड़ा आत्मवान होते हैं। वही आत्मवान होना है ना। आत्मवान मैं दुनिया से हटकर अपने आप से जुड़ना चाहता हूँ। ठीक। वो एक आशा तो भोसले का गाना। मेडिटेशन इज वन ऑफ द मेथड्स। नहीं नहीं, मेडिटेशन इज द सेम थिंग ना। मेडिटेशन भी तो वही होता है ना, आत्मवान होना। जी, मेरा वही सवाल था कि हम जो सामान्य लोग हैं वो आत्मवान इस स्थिति में खुद को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हम ये आत्मवान इस मेरा। तरह हो सकते हैं कि हम अपनी आत्मा को तलाश करना शुरू करें। हमको इंटरनलाइज होकर दुनिया की बाकी चीजों से अपने आप को काट कर, सब चीजों से अपने आप को हटाकर, थोड़ी देर के लिए अपने लिए बैठकर, अपने विचार, अपनी आत्मा। तब भी क्या होता है कि जो दिमाग होता है उसके अंदर खलल चलती रहती है, उसके अंदर ख्याल आते जाते रहते हैं, तकलीफें, प्रॉब्लम चलती रहती हैं। उसको शांत करना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग भी तो इस 3 गुणों वाली प्रकृति का बना हुआ है, इसी से बना हमने लिया हुआ है, तो उसको तो छोड़ना पड़ेगा। तो जब उसको भी छोड़ देंगे और दिमाग लगेगा कि हमको अपनी आत्मा के साथ जुड़ना है, हमको दिमाग भी नहीं चाहिए, हमको सोच भी नहीं चाहिए, ख्यालात भी नहीं चाहिए, तब अपने आप दिमाग अपने आप अपनी आत्मा से जुड़ना शुरू होगा। मेडिटेटिव स्टेट में तो यही होता है ना कि जब आप मेडिटेशन पे बैठते हैं और मेडिटेटिव स्टेट प्राप्त होती है, मिल जाती है, तो दिमाग का काम नहीं होता, पता ही नहीं होता कि कोई थॉट भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, आता ही नहीं है, आता भी नहीं है, पता भी नहीं चलता। तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त इंसान आत्मवान होता है, अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ होता है।
तो हम और आप जो हैं वो उस स्टेज पर जाकर अपने आप को अपनी आत्मा के साथ जोड़ सकते हैं कि let us get attached to our souls and forget about everything else. तो एक एंटिटी है जिसको हमने आत्मा का नाम दिया है। एक है, हमको पता है कि है, हमको पता है कि हर इंसान के अंदर एक रूह होती है, एक सोल होती है जिसको हम आत्मा कहते हैं। ये हमको पता है, हमको प्रूव करने की इसकी जरूरत नहीं है, इसमें डाउट्स नहीं है किसी के पास। तो जब ये पता है कि है, तो थोड़ी देर के लिए मैं बाकी सब चीजों से अपने आप को काट कर छोड़कर इसी के साथ लग जाऊं। तो जैसे ही मैं काटना छोड़ना शुरू करूंगा तो वो 3 गुणों वाली ही प्रकृति को काटूंगा और छोड़ूंगा, उसी को हटाऊंगा। सब चीजें वो 3 गुणों वाली हैं, इवन दो माय ख्याल, माय थॉट, एवरीथिंग इज 3 गुणों वाला। तो मैं जब इनको सबको छोड़ूंगा, अपनी आत्मा से जुड़ूंगा कि मैं अपने अंदर जाके सोचना देखना चाहता हूं कि मैं क्या है क्यों। और जब वो शांत हो जाएगी, बाकी सब चीजें, बाहर की सारी खलल बंद हो जाएगी, इंटरफियरेंस बंद हो जाएगी, तो आत्मा से जुड़ना शुरू होगा। तो जब आत्मा से जुड़ना शुरू होगा, उसी को उसने कहा है आत्मवान हो जा। अब वो क्योंकि भगवान कृष्ण हिमसेल्फ बहुत बड़े योगी हैं, योगेश्वर हैं, तो वो अपनी बात को योगिक लेवल पर बताते हैं। और वो इसीलिए भी बताते हैं क्योंकि हर एक नॉर्मल जो मनुष्य उस जमाने में थे, 5200 साल पहले, वो सब योग और योग की ट्रेनिंग्स वगैरह ले चुके ही होते थे, क्योंकि ये नॉर्मल वे ऑफ लाइफ होता था। वो सबको पता होता था कि योग क्या है और योग करने की क्रिया क्या है और इसमें आत्मवान होने का क्या मतलब है, या समाधि का या ध्यान और धारणा का क्या मतलब है। तो भगवान कृष्ण अपनी बात उस लेवल पर ही बताते हैं क्योंकि वो खुद बहुत बड़े योगी योगेश्वर हैं। तो योग के ईश्वर हैं, उनको पता है योग क्या है। तो वो अपने बात को उस लेवल पर ही एक्सप्रेस कर रहे हैं कि तू आत्मवान हो जा। और जब तू आत्मवान होगा तो ऑब्वियसली तू बाकी 3 गुणों की बनी प्रकृति के साथ डिस्कनेक्ट हो ही जाएगा। वही तेरे को तरीका है। तो मैं अगर ये कहूंगा कि वहां तो सब छोड़ दिया, अब मैं पकड़ूं किसको? मुझे किसका सहारा है? मैंने सारी दुनिया छोड़ दी, मैंने जो जो चीजें बनी थी प्रकृति की सब छोड़ दी, सहारा किसका है? तो सहारा अपनी आत्मा का है। अपनी आत्मा को पकड़ ले। समझ आ रहा है क्या? और मुझे जी, बहुत अच्छी तरह से अभी मुझे समझ में आया। मेरा वही सवाल था। कोई डाउट्स हैं अभी भी मन में? नहीं, एकदम क्लियर हो गया। अभी जब थैंक मैं यू। आपको समझा रहा था तो मुझे एक बहुत पुराना आशा भोसले का गाना याद आ गया, जिसमें उसे कहती है कि गीत कितने गा चुकी हूँ इस सुखी जग के लिए, आज रोने दो मुझे पल एक अपने लिए। तो जब इंसान आत्मवान होता है, जब उसको लगता है कि मुझे अपने साथ करना है, तो दुनिया की बात नहीं है, छोड़ दीजिए। कितना तो कर चुका हूं ना इस दुनिया के लिए, छोड़ दो। मुझे अपने लिए चाहिए, बस। मैं अपने ही लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। तो अपने लिए क्या है? क्या अपने शरीर के लिए करना चाहता हूँ? क्योंकि मैं सिर्फ शरीर तो नहीं हूं ना। शरीर भी तो मेरा शरीर है ना, मेरी आंखें हैं, मेरे कान है, मेरा दिमाग है। मैं तो नहीं हूं ना ये। तो ये मैं क्या है? मैं इस मैं के लिए क्या करता हूं? तो मुझे अपने लिए करना है। ये है आत्मवान होना, कि मैं आत्मवान होना चाहता हूं अपने ऊपर। कितना बहुत अच्छी तरह से आपने समझा दिया। एक शब्द, लेकिन कितना बड़ा आशय है उसमें। हाँ बहुत बड़ा है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ऐसे ही तो यूज नहीं करते ना भगवान उसमें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा मतलब तो है ही है ना। जब वो निस्त्रय गुण के साथ यूज करते हैं तभी तो आत्मवान बताते हैं ना, कि जब तू सारे गुणों की चीजों को छोड़ देगा, जो 3 गुणों की बनी चीजें सबको छोड़ देगा, एवरीथिंग, तब तू आत्मवान हो जा। तो आत्मा को पकड़, अपनी आत्मा की बात पकड़, उसकी बात कर, उसकी चिंता कर, उसको उससे अटैच हो जा। क्योंकि बाकी सब चीजों से तो डिटैच हो जाएगा। तो बाकी क्या है? बाकी तो वही सब कुछ है ना। इसको आप सर्कल को बड़ा करके छोटा करना शुरू कर दीजिए, कि सारी दुनिया तो सोची ही थी। उसके बाद की दुनिया, ये जो सामने मेरे खड़े हैं ना वॉर फील्ड पे सारे लोग, ये भी सब है। और उसके बाद और स्क्वीज कर लीजिए, सर्कल को छोटा कर लीजिए, तो ये जो मेरे भाई बहन, मेरे अपने भाई खड़े हैं यहाँ पर, ये सब
तो उसके बाद और छोटा कर लीजिए सर्कल को। तो जो मेरा रथ है, मेरे आर्म्स है, मेरे हाथ में धनुष बाण है, उसको और छोटा कर लीजिए। तो मेरा शरीर, मैं और मेरा शरीर, फिर उसको और छोटा कर दीजिए। तब तो ये शरीर सब कुछ छूट गया ना, 3 गुणों वाला ही सब है ना, ये सब छूट गया। अब बचेगा क्या? बस वही बचेगा कि ये तेरी आत्मा है, इसी को तू समझ। बस इसके बियॉन्ड तेरे को और एक्सपेंशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब चीजें 3 गुणों की बनी हुई है। ठीक? और यही 3 गुणों की चीजें, यही 3 गुणों की बनी चीजें, वही हमको कर्म फल के रूप में हमारी अटैचमेंट्स प्रोवाइड करती हैं। इन्हीं चीजों के लिए हम अपनी अटैचमेंट्स बनाते हैं कि मुझको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। बॉडी बिल्ड करनी है, हो गई अटैचमेंट। ठीक? मुझे एकदम निष्काम करना है ताकि लोग मेरे को वाह 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 करें, हो गई ना अटैचमेंट बहुत बड़ी। अटैचमेंट तो यहीं से शुरू हो जाती है। उसके बाद तो दुनिया है ही कि मेरे को एक और गाड़ी चाहिए और 2 मकान और चाहिए और इस किस्म का खाना चाहिए और वो और ये सब कुछ। तो ये सारी अटैचमेंट्स हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें एक्सपैंड, जितना मर्जी एक्सपैंड करते जाओ, जितना मर्जी एक्सपैंड करते जाओ, होता जाएगा। लेकिन स्क्वीज इन करना, छोड़ते रहना बहुत मुश्किल है। वही बता रहे हैं भगवान कि स्क्वीज इन करो। वो आगे जाकर एक और एग्जाम्पल यूज करते हैं ना, कछुए वाला, जिसमें कहते हैं जैसे कछुआ अपने सारे बॉडी पार्ट्स को खींच के अंदर कर लेता है, शेल में छुप जाता है, ठीक इसी तरह सारी दुनिया की सारी चीजें छोड़ दे, अपने अंदर आ जा, अपनी आत्मा के साथ जुड़ जा। ये आत्मावान है। जब आदमी इंसान होगा, जब इंसान अपनी आत्मा के साथ जुड़ेगा, आत्मवान हो जाएगा, तो कर्म फल की आसक्ति, अटैचमेंट अपने आप छूट जाएगी। करेक्ट? छूट जाएगी ना, क्योंकि रहा ही नहीं कुछ, तो किस चीज की आशा करनी है? तो कर्म फल की अटैचमेंट्स की आशा क्यों करनी है? इसीलिए भगवान कृष्ण 45, 46, 47 की तरह समझाते हैं कि तू कर ले कर्म फल की आशा। 46 को देखिए एक बार, कर ले कर्म फल की आशा, चल कि मैंने अपने लिए एक कुआं बना लिया है। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं रोज उसमें से पानी पीऊंगा, बड़ा सुखी हूं, सारा संसार मेरी प्रेज करेगा। अब एक बार बाढ़ आ गई और कुआं पता ही नहीं कहां है, सारा गांव डूब गया। कर ले तू कर्म फल, कर ले आशा, क्या करेगा तू? तेरे हाथ में तो है नहीं ना। तुझे पता ही नहीं है वो कुआं कहां गया, क्योंकि बाढ़ आ गई, सब डूब गया। अब तो सारा सारा पानी ही पानी हो गया। ये कर्म फल तेरे हाथ में है ही नहीं कुछ, जिसको तू कंट्रोल करके समझता है अपने बारे में। यही समझा कि 45, 46, 47 में पर भगवान कृष्ण ने इसको इस अरेंजमेंट में इसीलिए ऐसे समझाया है कि हमको समझ में आए कि जो 3 गुणों वाली प्रकृति है, हमारी कर्म फल की अटैचमेंट सारी उस 3 गुणों की प्रकृति वाली ही है। सब कुछ जब वो छूटेगी तो ये अपने आप कर्म फल और कर्म फल की आसक्ति भी छूट जाएगी। ठीक? समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट्स? अरुणा जी, बिल्कुल समझ में आई बात? जी, अभी मुझे एकदम ठीक तरह से समझी। धन्यवाद। कोई और क्वेश्चन, कोई और कमेंट्स इसके ऊपर? पीयूष जी, मुझे ये करना है कि अगर हम सब काम, सब कार्य निष्काम से करें, तो जैसे आपने अभी बताया कि जैसे कि बॉडी बिल्डिंग का, तो हर एक मनुष्य को स्वस्थ रहना तो एक जरूरी हो जाता है ना, कर्म करने के लिए, अपने परिवार के लिए, और जो भी चीजें अचीव करनी है, तो ये भी एक, पर ये जरूरी कर्म बन जाता है। इसके बिना तो ध्यान भी नहीं लग सकता, मेडिटेशन भी नहीं हो नहीं, सकती। बिल्कुल भगवान कहते हैं कि तुमको कर्म तो करना ही है ना। बिना राइट। कर्म किए तो कोई रह ही नहीं सकता दुनिया में। कर्म तो हमेशा ही होते रहते हैं, करते ही रहना पड़ता है। ठीक है? कम से कम जो लौकिक कर्म है जिसके साथ कोई और इन्वॉल्व है, वो सारे निष्काम हो सकते हैं। अपने लिए निष्काम हमें भी तो कामना तो है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे ताकि मैं अपने काम कर सकूं। शरीर को स्वस्थ रखना तो एक, क्या कहे, लॉ ऑफ गॉड है कि तुझे रखना ही पड़ेगा अपने शरीर को स्वस्थ, क्योंकि शरीर भी तो तुझको मैंने दिया हुआ है ना, परमात्मा ने दिया है ना। तो ये उसकी जिम्मेवारी है कि तुम इसको ठीक रखो।
धरोहर है ना, एक हमको मिली हुई चीज है ना, जो हमको वापस लौटानी है ना, तो वो चीज तो हमको रखनी पड़ेगी ना। तो ये कॉन्सेप्ट वो नहीं है कि इसमें सेल्फिशनेस आएगी कि नहीं आएगी। एक लेवल है जहां पर आपको इसको लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा कि कहां पर मैं निष्काम कर्म कर रहा हूं, कहां नहीं कर रहा हूं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं हमारे देश के, इंडिया के। मैं एग्जाम्पल देता हूं आप। अब कभी, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी पार्टिसिपेट किया है, देखा है, नहीं देखा है। आप कभी भी किसी भी आरएसएस की शाखा में चले जाइए, कभी चले जाइए किसी भी आरएसएस की शाखा में, वो सब निष्काम कर्म करते हैं। वो सब निष्काम कर्म करते हैं। उनको सिखाया, ट्रेन ही किया गया है, वो सेवा करते हैं। उसके लिए ना उनको नाम चाहिए, ना क्रेडिट चाहिए, ना पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो निष्काम सेवा करते हैं। मैं यहां से अपनी वाइफ के साथ 2006 की बात है, 2005 की बात है, कि हम एक संघ का, स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, आरएसएस का, और उसके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के संघ का, हम एक शिविर अटेंड करने के लिए अहमदाबाद गए थे। कि अहमदाबाद में शिविर था 2005 में। हमने कहा चलिए हम भी अटेंड करेंगे। तो हम कैनेडियन कॉन्टिजेंट के साथ मिलकर हम वहां पहुंच गए। अब ऑब्वियसली वो शिविर है तो बहुत बड़ा है और सारी दुनिया से पता नहीं कितने लोग आए होंगे। तो एक स्कूल उन्होंने रेंट कर लिया था और स्कूल के अंदर ही सबको कमरे दे दिए थे कि आप यहाँ पर 4 जन इस कमरे में, 4 जन उस कमरे में, ऐसे सो सकते हैं। और हर कमरे में के साथ एक एक वॉशरूम था। लेकिन वहां पर क्या था कि क्योंकि 3rd 4th 5th फ्लोर थे, तो वहां पर पानी नहीं आता था, तो बाल्टी से नीचे से पानी लेकर आया करते थे। और ऐसे लोग थे जो कि बताते थे कि हम सुबह आके वॉशरूम साफ कर देंगे, और उसके बाद क्या होगा कि आप लोग 4 जन हैं, यूज करेंगे, जब आप नीचे मीटिंग्स में आएंगे तो हम ऊपर जाके फिर वॉशरूम साफ कर देंगे। ठीक है। और फिर बीच में आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हम दे देंगे। अब ऑब्वियसली वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं ना, उनको आपने कहा कि आप ये कर दीजिए, हमको ये कर दीजिए, हमको एक्स्ट्रा बाल्टी चाहिए, हमको गर्म पानी चाहिए, हम ठंडे में नहीं नहा सकते। सब कुछ, सारी चीजें होती हैं दुनिया की। एंड देयर आर सो मेनी पीपल, कोई 2.5 ढाई या 3 हजार लोग अटेंड कर रहे हैं उस शिविर को। मैंने अपने कमरे में, और मेरी वाइफ ने, क्योंकि हम लोग अलग अलग थे, लेडीज का अलग, जेंट्स का अलग, हमने उन इंसानों से जो हमको ये सेवा कर रहे थे, हमने उनसे बात की। मैंने भी की, उसने भी की, क्योंकि हमारी ये नेचर, प्रकृति है। वो इंसान जो मेरे कमरे में आकर बाल्टी भर के मुझे पानी दे रहा था, एमडी, मेडिकल डॉक्टर था, प्रैक्टिसिंग मेडिकल डॉक्टर था। वो निष्काम सेवा कर रहा था। और मेरी वाइफ के वहां जो काम कर रहा था, वो आईआईटी आईआईएम का पढ़ा हुआ इंजीनियर था, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, जो औरतों के कमरे में जाकर बाल्टी भर के पानी दे रहे थे। निष्काम सेवा ये होती है जो हम संसार के लिए, दुनिया के लिए करते हैं। ये होती है आरएसएस की ट्रेनिंग फ्रॉम द राइट बिगिनिंग, जो सिखाती है कि देश के लिए, जाति के लिए आप काम करिए, सेवा करिए। कहीं भी इंडिया में जहां पर नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, बाढ़ आती है, कुछ और होता है, सबसे पहले सेवा करने वाले आदमी वहां पर आरएसएस के पहुंच जाते हैं। वो ना गवर्नमेंट से हेल्प मांगते हैं, ना कोई और मटेरियल मांगते हैं, लोगों को नहीं कहते कि हमको पैसा दीजिए, हमको जाना है, कुछ नहीं। वो इमीडिएटली पहुंच के काम शुरू कर देते हैं, एब्सोल्युटली इमीडिएटली, जितना उनसे हो सकता है हाथों से। एक पहले उनको हाफ पैंट ब्रिगेड कहा जाता था ना इंडिया में, क्योंकि खाकी Right. हाफ पैंट पहनते थे वो। अब आजकल वो डार्क ब्लू कलर की फुल पैंट पहनते हैं, लेकिन बात तो एक ही है ना। निष्काम सेवा इसको कहते हैं। ये होती है जो अंदर से इंसान के, शुरू से ही वो निष्काम सेवा का भाव भर दिया जाता है। तो क्या हुआ कि मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं, तो क्या हुआ कि मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ, इंजीनियर हूँ, वो तो मैं हूं, मगर ये 6 दिन मैं वहां से ऑफ लेकर आया हूं ताकि मैं निष्काम सेवा कर सकूं। तो ये एक भाव जो होता है ना मनुष्य के अंदर, ये भाव, ये आना जरूरी होता है। और ये आता भी तब है जब हम बचपन से, छुटपन से इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तभी हमारे अंदर ये आता है। ऐसे होती है निष्काम सेवा। ये कामना के बिना, कोई एक्सपेक्टेशन के बिना आप काम करिए, तो क्या होगा
ये आपके, मैं वही कह सकता हूँ पुराना आपको बात की भी, कर्म जो है वो अपने आप ही इस तरह से बैलेंस होते जाएंगे कि हमारे अंदर के बुरे कर्म होंगे नहीं तो कर्म फल कोई बुरा नहीं मिलेगा। बुरे कर्म फल अपने आप बैलेंस होते जाएंगे क्योंकि हम निष्काम सेवा में लगे हुए हैं। पर वहां भी कोई एक्सपेक्टेशन के लिए तो नहीं कर सकते ना कि मैं निष्काम सेवा इस शिविर में आए हुए लोगों की सेवा कर रहा हूँ, बाल्टी भर रहा हूँ ताकि मेरे को भगवान मिल जाए। ये तो नहीं ना होता, ये तो होता ही नहीं ना वहां पर। ये तो यही होता है कि मेरा काम बस यही है कि निष्काम सेवा करो, आगे पूछो नहीं, सोचो नहीं, मांगो मत, निष्काम सेवा करो। वही बात है कि कर्म करो, कर्म के फल के साथ कोई अटैचमेंट मत रखो। ठीक है, तो मोदी जी भी तो निष्काम कर ही रहे हैं सेवा, देखा जाए बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। वो तो भी तो अटैचमेंट। आरएसएस से ट्रेंड आए हैं ना, हाँ वहीं से बिल्कुल, ट्रेन आगे होकर आए हैं ना। वो निष्काम काम कर ही रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल निष्काम सेवा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हो नो एक्सपेक्टेशंस। ना, कुछ एक्सपेक्टेशन है ही नहीं उनको। वो अपनी सैलरी डोनेट कर देते हैं हर महीने, क्या एक्सपेक्टेशन है उसको, किस चीज की एक्सपेक्टेशन है उसको। ये ठीक है कि सरकार जो है, वो गवर्नमेंट जो है, वो अपने बना हुआ सिस्टम है कि वो उनके लिए कपड़े फंड करती है या उनको पहनाती है या ये आपको पहनने हैं या ये आपको ट्रैवल करने के लिए गाड़ी दी जा रही है, ये सब चीजें जरूरी है, ठीक है। लेकिन वो कर ही रहे हैं ना बिल्कुल निष्काम सेवा। चेतन जी। जी, आपने जो बताया इसमें ये भी होता है कि अहंकार पूरा खत्म हो जाता है इस काम करते हुए। अगर मैं डॉक्टर हूँ फिर भी ऐसा काम क्यों करूँ, तो अहंकार बीच में आएगा। अगर उसको खत्म कर पाएंगे तभी वो काम कर पाएंगे। निष्काम सेवा होगी ही तब जब अहंकार बंद हो जाएगा, जब अहंकार खत्म हो जाएगा। अहंकार क्या होता है? अहंकार मैं होता है ना, सब कुछ मैं, मेरे लिए, मुझको। तो जब मैं मेरे लिए खत्म होगा तभी तो निष्काम शुरू होगी। अपने लिए जब नहीं बचेगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सब कुछ, हाँ सब वेले हेलो हेलो करें, मुझे वो कुछ नहीं चाहिए, तभी अहंकार खत्म होगा ना। जब अहंकार खत्म होगा तभी तो निष्काम केवल स्टार्ट होगी। उसके लिए तो अहंकार का खत्म होना बहुत जरूरी है, प्री कंडीशन। ठीक कहा आपने केतन जी। कोई और बात, किसी और ने कुछ कहना है इस पर? आज सारी हमारी इस पे बात हो गई। हाँ जी, हाँ अरुणा जी बताइए क्या कहेंगे। नहीं, मुझे सिर्फ इतना ही कहना था कि हमें कहीं और जाने की, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप हमारे लिए एग्जाम्पल है निष्काम कर्म की। आपके पास इतना ज्ञान है, और मैं खुद की बात करूं तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम था जब मैं आपके पास आई। लेकिन आप जिस तरह से समझाते हैं, कुछ भी हमसे अपेक्षा नहीं रखते, हम कुछ भी सवाल आपको पूछते हैं, फिर भी द वे यू आंसर, और हमारा ज्ञान बढ़े, हमें कुछ अच्छा मार्ग मिले, इसके लिए आप जो कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। दिल से नमस्कार करती हूँ कि आप ही हमारे लिए निष्काम कर्मयोग का एग्जाम्पल है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणा जी थैंक यू वेरी मच। इतना मत कहा करिए कि मेरे को कहीं अभिमान होना शुरू हो जाए। मैं थैंक्स कहता हूँ आपको। मैं तो यही कोशिश करता नहीं, हूँ, आप एब्जॉर्ब कर रही हैं, आप मेरी बातों को समझ रही हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर रही हैं, मुझे मेरा फल मिल गया, मुझे उसकी थैंक्स मिल गई। यही होना चाहिए बस। मैं तो यही कोशिश करता हूँ। मैं तो अपने साथ अपने ज्ञान को कहीं लेके जाऊंगा नहीं, मैं तो खत्म हो जाऊंगा। तो इससे अच्छा है कि बांट जाऊं, लोगों को दे जाऊं ताकि किसी को कुछ मिल जाए। हो सकता है कि कोई इसमें से आगे बांटना शुरू कर दें लोग। मैं तो इसी इसी कोशिश में रहता हूँ कि मैं जितना है वो दे दूं। तभी तो देखिए, मुझे दो ख्याल जो आए थे पिछले हफ्ते कि मुझे ये दो बातें समझानी है, तो मैंने उसको दोबारा समझाना शुरू कर दिया। आज सारे उसी में निकल गया हमारा सारा दिन। तो इसीलिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं दे के जाऊं, मैं व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद इट, लेट मी ऑफलोड एवरीथिंग एंड गिव इट टू यू। मैं इसी इसी कोशिश में रहता हूँ। हाँ, मैं कभी कभी जरूर आप लोगों से थोड़ी डोनेशन वगैरह मांगता हूँ कि डोनेशंस दे दीजिए तो अच्छा होगा। केतु जी तो बहुत हेल्प करते हैं, वो हर साल मेरे जूम के एक्सपेंस को बेयर कर लेते हैं। इस मैं अभी थोड़े दिन में उनसे फिर मांगने ही वाला हूँ क्योंकि अप्रैल आ गया है, तो मैं मांगता हूँ उससे हर साल। तो ये तो मैं ऑलवेज। मांगता ही हूँ आप लोगों से, कुछ ना कुछ तो मैं आपसे मांगता ही हूँ, लोगों से कुछ हेल्प करिए मेरे से। ये भी मांगता हूँ कि आप लोग एक्सपेक्टेडली 10 बजे मेरे साथ ठीक टाइम पर ज्वाइन हो जाइए, अपने अपने टाइम के हिसाब से, या अपने फ्रेंड्स को या किसी को कहिए कि वो भी इसका लाभ उठाएं। इतना तो मांगता हूँ ना मैं आप लोगों से। हाँ, इसमें मेरे पास सेल्फिश कुछ नहीं है।
ये नहीं है कि मुझे बहुत ईगो की इसकी साइड में, आई डोंट हैव एनी ईगो फॉर एनी ऑफ दिस थिंग। तो वही बात है, बस कोशिश करना है मेरा काम, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। आज कोई और बात, कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई आज के बारे में? 48 को कल शुरू करेंगे। 45, 46, 47 पर हम इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, क्या किया जाए? ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, इनको समझने की जरूरत पड़ती है। यही तो सारी गीता का सार है ना। सारी की सारी गीता का सार 45 और 47 के अंदर कह दिया जाता है। यू डोंट नीड एनी अदर श्लोक। ये 2 श्लोक पढ़ दिए आपने तो आपकी पूरी गीता आपको समझ आ जाएगी। ये 2 श्लोक समझ में आ गए, बैठ गए दिमाग के अंदर अच्छी तरह, तो सारी गीता समझ में आ गई कि उसकी मैसेज क्या है। उसकी मैसेज ही ये है ना। तो थोड़ा इलेबोरेट हो गया, अच्छा है, अच्छा हो गया कि बहुत समझ में आ अच्छा, गया। बहुत अच्छा पीयूष जी, आपने समझा दिया। हाँ, थोड़ा अच्छा इलेबोरेट समझा करके कर दिया। पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक अच्छा यू, समझाया। थैंक यू कृष्ण एवरीबॉडी। की तरह आपने भी जो है सबको अर्जुन की वो संदेश दे दिए। थैंक यू, मैं कोशिश कर रहा हूँ यही। बिल्कुल बिल्कुल यही पीयूष कोशिश जी कर रहा हूँ। काफी बातें। बहुत अच्छा था आज का, बहुत अच्छा। और आपने स्वप्न के मैं बारे तो में भी अच्छा बता दिया, तो दैट वाज गुड। या आप बहुत अगर अच्छा केतु था। जी ये सेम माइंड में मेरे है, मेरे को बहुत स्वप्न आते हैं, तो मैं दिन में सोचती हूँ कि इनका क्यों मतलब है, क्या है, ये क्यों आए। तो वो कहीं ना कहीं लिंक होते ही हैं आपकी पास्ट मेमोरीज हो, पास्ट कोई भी आपके माइंड में बैठा हो, सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो स्वप्न के रूप में आता है। तो उसका फल तब तक नहीं मिलता जब तक पीयूष जी कहते हैं कि उसको सार्थक ना किया जाए। देखिए, हाँ, तो एक बात बताऊं आपको कि सपनों के लिए पहली नंबर 1 चीज ये होती है कि कोई भी चीज, इंसानों को छोड़ दीजिए, आप घटनाओं को छोड़ दीजिए। मैंने इस इंसान को देखा, मैंने सिद्धार्थ शंकर राय को देखा, घटना क्या थी? वो रिबन काट रहे थे। इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, बाकी चीजों को सोचिए जरा। बाकी चीजें क्या हैं? बाकी चीजें, अगर रिबन है, अगर उसके हाथ में कैंची है, अगर वो फैक्ट्री है, अगर वो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन है, काम है, ये सारी की सारी चीजें वो होती हैं जो हमने दुनिया में, संसार में एक्सपीरियंस की हैं और देखी हैं। ऐसी कोई चीज आपके सपने में आ ही नहीं सकती जो हमने एक्सपीरियंस नहीं की है और देखी नहीं। सबसे पहला तो थ्रेड ये होती है पकड़ने की, कि मैं वो देख रहा हूं जो कि मैंने एक्सपीरियंस पहले भी की है, देखी भी है। नंबर 1 थ्रेड यही है किसी सपने को पकड़ने की। तो वहां पर क्या है कि वो देखी चीजों का मेरे दिमाग में कहीं पर एक छाप बैठी हुई है, तो उस छाप को धो के साफ करना। आप जैसे ही उसको धो के साफ करने के बारे में सोचेंगे और साफ करना शुरू करेंगे, आस्ते 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 वो साफ होनी शुरू हो जाएंगे। फिर कुछ और आना शुरू हो जाएगा, फिर वो फैक्ट्री की जगह कुछ पहाड़ दिखने लग जाएंगे, तो उसकी छाप को आस्ते आस्ते साफ करना पड़ेगा। तो वहां से अगर आप शुरू करेंगे, सॉरी, अगर आप वहां से मुझे शुरू माइक बंद करेंगे, कर लो। अगर आप वहां से शुरू करेंगे तो फिर जो इंसान दिख रहे हैं वो भी आस्ते आस्ते दिखने बंद हो जाएंगे। मैं आपको ये बता सकता हूं कि मैं बहुत सालों तक, 25-30 साल तक मैंने कोई सपना देखा ही नहीं। मैं सपने देखता ही नहीं था। अब हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद मेरे को दोबारा दवाइयों से सपने आने शुरू हो गए। वो भी बहुत थोड़े बहुत मिनिमम आते हैं और कोई इम्पैक्ट वाले नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही आता है कि मैं किसी बोट में बैठा हूं और कहीं जा रहा हूँ, बस इतना सा सपना आ गया। या कहीं मैं खड़ा हूँ, कोई टिकट खरीद रहा हूँ, कोई कुछ करने के लिए, पता नहीं, ये सपना आ गया। इतना सही आता है बस। लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल अभी भी नहीं आते, और हट जाएंगे ये भी, मुझे पता है। जैसी मेरी दवाइयां शवाइयां छूटेंगी या कम हो जाएंगी, ये सपने भी हट जाएंगे। तो ये दिमाग के अंदर चीजें क्रिएट होती हैं, और ये हम ही क्रिएट करते हैं ना अपने आप। हम ही उसको खींच के लाते हैं। हमारी अटैचमेंट्स है, हमारे जुड़ाव है, हमारी चिंताएं हैं, हमारे फियर्स हैं, जो दिमाग के अंदर डर बैठा हुआ है, वो है, वही सब है जो हम खींच खींच के ले आते हैं, वही तो सपने पीयूष में जी, आते हैं।
ये जैसे हम लोग के चित्त में, कॉन्शियस में कुछ चीजें आती हैं जो कि पिछले जन्मों से भी आती हैं, हाँ तो इसका भी ट्रांसलेशन हो जाता है इस जन्म में सपनों के द्वारा। हाँ, हो भी सकता है, हो भी सकता है। कई ऐसे लोग देखते हैं हम जिनको हमने कभी देखा नहीं जिंदगी में, बिल्कुल। मगर देख लेते हैं, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं कि अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, और अगले हफ्ते 40 नहीं कल- सॉरी कल मिलते हैं। कल कल हम 40 हाँ कल मिलेंगे, तो कल हम 48 पे शुरू करेंगे, श्लोक 48 पर। अब 46, 45, 47 पर इतनी ज्यादा बातें हो गई हैं, इलेबोरेट हो गई हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ आ गई होंगी। तो अगले हफ्ते फिर कल इस पे बात करते हैं, संडे को 48 पे शुरू कर लेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद सर। कल ज्वाइन सबको कीजिए नमस्ते। टाइमली, कल मिलते हैं सबको। तो नमस्ते सबको। सबको नमस्ते। 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 नमस्ते।